डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड द LCM एंड SCF। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है कि LCM और SCF क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि वेरीफाई करना है LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट को देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो 26 और 91 आपको दिख रहा है, इसका आपको फाइंड करना है सबसे पहले LCM एंड देन SCF। उसके बाद वेरीफाई करके देखना है कि इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स प्रोडक्ट करें, तो ये जो इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा और SCF आएगा, उन दोनों नंबर को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये होता ही है, आप याद रखोगे किसी भी नंबर का अगर दो नंबर दिया हुआ है, अगर उन दोनों नंबर का आप अगर LCM निकालते हो और SCF निकालते हो, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो गिवन नंबर का जो आप निकाले हो उस नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, उन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 26 एंड 91 का हम लोग LCM एंड SCF को निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से निकालते हैं। तो 26 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 को कितने से इंटू करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 13 2 जा 26, ठीक है। अब देखोगे अब ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब ये 91 को अगर हम लिखें तो ये 7 से जाएगा, 7 इंटू 13, 13 7 जा क्या होगा 91, ठीक है ना। अब देखोगे 7 भी प्राइम और 13 भी प्राइम, तो ये और इसके फैक्टर तो आने वाला नहीं है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, SCF। तो इन दोनों नंबर का 26, 91 का अगर SCF आप निकालोगे तो क्या होगा, तो SCF क्या होता है कि जो प्राइम फैक्टर जो हम लोग निकाले हैं ना, अब उसमें जो कॉमन होगा उस कॉमन को ही हम लोग लेते हैं SCF में, याद रहेगा। तो देखो अब यहाँ 13 13 दोनों में है ना, ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका SCF। और LCM क्या होगा, LCM अगर इसी नंबर का निकाले 26 91 का, तो जो कॉमन है उसको तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे ही, उसके बाद जो बच गया हुआ है जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, ये 2 इंटू 2 एंड देन इंटू यहाँ एक 7 आपको दिख रहा है, क्लियर। तो 13 को 2 से इंटू कर देते हैं, तो 13 2 जा 26 और 26 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 करोगे तो ये हो जाएगा 80, यानी 182 LCM आया, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, LCM भी हो गया और SCF भी हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले LCM एंड देन इनटू SCF। तो सेकंड पार्ट के लिए इस तरह से आप नीचे करोगे कि LCM एंड देन इनटू SCF इज इक्वल्स टू, LCM क्या आया 182 इंटू SCF क्या आया, तो बोलोगे 13 आया, तो इंटू कर देते हैं। तो 13 2 जा 26, 2 13 8 जा हो गया 104 और 2 106, अगेन 10 13 1 जा 13 और 10 करोगे तो 23, ये आया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और वो नंबर क्या है, तो वो नंबर आपको है 26 एंड 91। तो इस तरह से 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, तो ये हो गया आपका 6 एंड देन ये हो गया 2 और 9 6 जा 54, 256 एंड देन 5 9 2 जा 18 और 5 होगा आपका 23, यानी अब देखोगे 2 3 6 6 2 3 6 तो दोनों क्या है, सेम है ना, ये वैल्यू इक्वल है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, देयरफॉर LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू
नंबर्स। ये हो गया आपका वेरीफाइड। क्लियर? तो इसे आप नोट कर लोगे। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इसको सबसे पहले रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 510 and 92, 510 and 92। अब इन दोनों नंबर का सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और वहाँ से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले 510 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इस तरह से निकाल देते हैं। ये 0 है यानी 2 से कैंसिल होगा। तो ये हो गया आपका 25 को 2 से इंटू करेंगे तो 50। ये हो गया 1010 यानी 5। अब देखोगे अगेन 5 आ गया। अब ये 5 से कैंसिल करते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब देखोगे 51 आया यानी 3 से जाएगा। 17 3 जा 51। ये हो गया 17 और ये हो गया 1। नेक्स्ट इसका भी निकाल लेते हैं पहले 92 का। उसके बाद एक ही बार हम लोग साइड में लिखेंगे। तो ये हो गया 2 से गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। नेक्स्ट 2 से गया, ये हो गया 23। ठीक है? नेक्स्ट अब 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो ये अब नहीं जाने वाला। ठीक है? तो अब 510 को आप लिख सकते हो 2 3 5 17। 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर? नेक्स्ट बचा क्या आपके पास 92। तो आप 92 को भी इस तरह से लिख सकते हो 2 2 23 यानी 2 × 2 × 23। ठीक है? अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ को निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो कॉमन होगा उसी को लिखना है। ठीक है ना? तो यहाँ देखोगे अब इन दोनों में आपका कॉमन कौन सा दिख रहा है? तो ये एक ही सिंगल 2 आपको दिख रहा है। बाकी देखो यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है। यहाँ 2 है और 2 आपको नहीं दिख रहा है। 5 है नहीं है, 23 है यहाँ नहीं है। तो ये एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है? नेक्स्ट अभी हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया? जो कॉमन है उसको तो आपको जैसे वैसे लिख देना है। बाकी जो बच गए वो सारे एक बार आ जाएंगे। तो यहाँ बचा 3 5 17, नीचे 2 और ये हो गया 23। तो इसे भी आपको मल्टीप्लाई के रूप में इस तरह से लिख लेना है। ठीक है? अब इसके बाद आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे कैसे? अभी तो मल्टीप्लाई देखोगे कैसे करेंगे। तो 5 को 2 से इंटू करते हैं 10 होगा। ठीक है? 10 को 3 से इंटू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया 30। अच्छा, अब यहाँ से 30 को 2 से इंटू कर देते हैं तो 60 है ना। अब 17 को 6 से इंटू कर देते हैं। ठीक है? तो 17 को 6 से इंटू करेंगे तो 17 6 जा हो गया 102 और ये एक 0 इंटू ये हो गया 23। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 0, 3 2 जा 6 और ये 0, यहाँ 0, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 0 और ये हो गया लास्ट में 2 यानी 2 3 4 6 0। ये आपको मिला एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ को क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस मल्टीप्लाई को करने के लिए अब एक काम करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ आपका है कि 2 3 4 6 0। हमें चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम आया 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ आया आपका 2। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 23 को 2 से इंटू कर देंगे तो 46 46920। ठीक है? अब आपके पास क्या बचा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ लिखोगे आप उसके नीचे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, इज इक्वल्स टू 510 एंड देन इंटू 92। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आना ही चाहिए और ये आएगा भी। ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर भी ये 0 करोगे तो ये 0, ये हो गया 2 और ये 0 यानी 2
5 2 जा 10 और 9 यानी हो गया 19 कैरी 1, 9 5 जा 45 1 46 ये आया। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को देखोगे और इस वाले वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो देयरफॉर हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यही था आपका, वेरीफाइड हो गया है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको रफ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहां देखोगे 3 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये 336 और 54 का हम लोग फैक्टर को पहले निकाल लेते हैं। तो देखोगे 336 ये 2 से कैंसिल होगा, 16 2 जा 32, ये 1 यानी 16, ये हो गया 8, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, ये 8, ये हो गया 4, 2 से गया ये 4, ये हो गया आपका 2, फिर 2 से गया 21, फिर 3 से जाएगा आपका 7 और ये 7 से गया 1। तो देखोगे अब ये सारे नंबर आपको जो दिख रहा है सारे प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसी तरह से पहले 54 को भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 से गया, ये हो गया 2 2 जा 4, 14 7, 3 से गया 3 9, 3 जा 27, 3 से 3 और ये हो गया 3 से 1। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 336 के लिए 2 2 2 4 टाइम्स है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन इंटू 3 और 7। ठीक है, एंड देन 54 के लिए आप लिख सकते हो 2 3 3 3 टाइम्स है, 1 2 एंड देन 3। हो गया कंप्लीट। अब आपको निकालना है HCF एंड देन LCM। तो HCF लिख लेते हैं। HCF क्या होता है, मैंने बताया कि जो कॉमन पार्ट होगा। तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये एक सिंगल 2 यहाँ एक दिख रहा है, उसके बाद एक यहाँ एक 3 और बाकी देखोगे अब यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, और उधर 7 था बट यहाँ भी 7 नहीं है ना। तो HCF के लिए हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6। तो HCF आया 6, LCM हो जाएगा आपका जो कॉमन पार्ट है उसे तो आपको लिखना है। तो कॉमन पार्ट आपको 2 एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 एंड देन इंटू बाकी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अगेन 3 2 टाइम्स है, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3024। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, LCM इंटू HCF। तो ये हो गया LCM इंटू HCF जब करोगे 3024 इंटू 6 करोगे तो ये आ गया 6 4 जा हो गया 24 एंड देन 2 12 2 14 कैरी 1 यानी 1 6 3 जा हो गया 18 18144। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जब आप करोगे यानी 336 इंटू 54 तो ये भी आएगा 18144। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप, हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को करवाया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।